हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लास में। आए फ्रेंड, जैसा कि अपना कल टॉपिक था कि अपन ने वर्ग के बारे में डिस्कस कर लेता है, ठीक है। और उसके बारे में अपन वर्ग के पहले से जिसे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा के उसके पहले वर्गमूल पढ़ाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अंदाज कि अपन जो वर्ग किया तो उसके साथ साथ ये कर लेते हैं अपन वर्गमूल को भी कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक रहना है वो है अपन का वर्गमूल, ठीक है। तो किस प्रकार अपन को वर्गमूल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लास्ट यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं आज का टॉपिक। तो मैंने यहाँ पर सवाल पहले से ऐड कर लिए, ठीक है। वहाँ पर तो डिजिटल बोर्ड में तो सवाल आ जाते हैं, मगर अपन ने सवाल ऐड करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपने पास किस प्रकार वर्गमूल करना है अपन को। क्या करना है? स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि वर्गमूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। अब देखो, वर्गमूल निकालने के लिए अपन को क्या होना चाहिए अपने पास, यानी कि अपन को क्या होना चाहिए कि किस प्रकार अपन वर्गमूल निकालना चाहिए, उसका अपन क्या करना पड़ेगा पहले उसका वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे अपन कि अपना 1 से 10 तक अपन क्या करें? वर्ग निकाले पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस एक का वर्ग ये लिख लेते हैं भाई। रुको, इसको पहले मैं स्क्वायर लगा देंगे सभी के, ये स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार में क्या कर दिया, इनके स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है, ठीक है। दो का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तीन का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। चार का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और पांच का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। छह का 36 होता है। आप भी बोलते रहिए मेरे साथ साथ। छह का 36 होता है। सात का 49 होता है। आठ का 64 होता है। और नौ का कितना कितना होता है? 81 होता है, यानी 81। और 10 का कितना होता है? 100 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपने पास यानी कि इकाई अंक क्या हो रहा है कि किस किस का वर्ग में क्या हो रहा है, इकाई अंक रिपीट हो रहा है। यानी 1 से 10 तक जो अपने वर्ग लिखे तो उन्होंने इकाई अंक किस किस में रिपीट हो रहा है, यानी सेम अंक रिपीट किस किस में हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं अपने पास जैसे एक यहाँ पर भी आ रहा है और एक यहाँ पर भी आ रहा है, इन 9 के वर्ग में, यानी कि इसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है? एक आ रहा है। यानी कि एक वाले का भी इकाई अंक क्या आ रहा है? एक आ रहा है। यानी कि 9 का वर्ग भी, 9 के वर्ग का इकाई अंक क्या आ रहा है? एक आ रहा है। और एक के वर्ग का भी इकाई अंक क्या आ रहा है? एक आ रहा है, ठीक है। उससे अपने यहाँ पर देखें कि 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपने 8 का भी इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें कि 3 का इकाई अंक 9 आ रहा है और अपना 7 का इकाई अंक भी आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं बस कि अपना इकाई अंक किस किस का होता है, ठीक है। यानी बस जैसे देखते हैं अपन कि एक इकाई अंक किस किस में आ रहा है, ठीक है। एक तो किस में आ रहा है? एक के वर्ग में आ रहा है और एक 9 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं बस कि 4 किस किस के में आ रहा है। 4 देखते हैं अपन कि 4 एक 2 के में आ रहा है और एक 8 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि 6 यानी 9 देख लेते हैं हम कि 9 किस किस के में आ रहे हैं। पहले 6 देख लेते हैं कि 6 किस किस के में आ रहे हैं। एक तो किस किस में आ रहे हैं? एक तो 4 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है? 6 में आ रहा है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि 9 किस में आ रहा है। तो 9 किस में आ रहा है? देखो, 9 एक तो किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है? 7 में आ रहा है, ठीक है। और वो अपने पास जैसे कि 5 का क्या आ रहा है? 5 का इकाई 5 ही आ रहा है, ठीक है। जिसके पीछे 0 है उसका भी इकाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 इकाई, जिसका मतलब इसका जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसका इकाई 5 है, ठीक है। यानी कि जिसका अपने स्क्वायर कर रहे हैं जिस संख्या का, उसी का इकाई 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है अपना, जिसकी संख्या का 0 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो 10 का वर्ग किया अपने, तो उसका इकाई भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है कि अपने पास इनकी दो संख्या ऐसी है, उनका इकाई अंक क्या आएगा? वो कभी आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखा कि एक का इकाई अंक, यानी कि एक किस किस में आ रहा है? एक तो एक के वर्ग में आ रहा है और एक 9 के वर्ग में आएगा, ठीक है। यानी बस एक का भी वर्ग क्या हो रहा है? इकाई हो रहा है। और 9 का वर्ग कितना हो रहा है? 81 हो रहा है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है? एक आ रहा है, ठीक है। अब देखो अपने पास दो किस किस में आ रहे हैं, यानी कि 4 किस किस में आ रहा है? एक तो 2 के में आ रहा है, ठीक है। एक किस में आ रहा है? 8 में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपने यहाँ पर देखें कि 6 किस किस में आ रहा है? एक तो 4 का में आ रहा है और एक 6 का में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें यहाँ पर कि 9 किस किस में आ रहे हैं? एक तो 3 के में आ रहा है और एक 7 के में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? वर्ग निकालते समय तो 4 आएगा, तो अब जैसे मान ले उसका, जैसे अपन वर्ग निकाल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अपन इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो ये इकाई अंक आ रहा है इसका 4, ठीक है। तो 4 के लिए क्या क्या लिखेंगे अपन? 2 और 8 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अपन सोल्व करेंगे, ठीक है।
तो निकालते हैं अपन, जैसे कि अपने पहले क्या ले लेते हैं अपन कि जिनका इकाई अंक 5 हो या फिर अपने पास जिनके इकाई अंक हो, यानी कि जिनके पीछे क्या हो 25 हो, ठीक है, उसका किस प्रकार निकाले हुए, ठीक है। तो देखते हैं अपन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपन पास, जैसे मान लेते हैं इनके एग्जाम्पलों को इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपन पास कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 30 25, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार सोल्व करते हैं अपन कि अपन पास 25 का क्या लेना है अपन को यहाँ पर, कि 25 का क्या लेना है, 5 लेना है, ठीक है। अब 30 को देखो किस प्रकार मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन कि 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 5 इंटू 6 लिख रहे हो, तो बस यहाँ हमेशा क्या लेनी है, यहाँ पर छोटी संख्या लेनी है आपको, क्या लेनी कि आप 25 का तो क्या ले लिया, 5 ले लिया, और 30 को क्या है यहाँ पर 5 इंटू 6, यानी कि 5 इंटू 6 को कभी तब क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 6 किया, तो बस इस अंक को मैं यहाँ कर, यानी छोटी संख्या को क्या रखना है हमेशा यहाँ पर रखना है। तो आपका ये किसका वर्ग है, यानी कितना का, यानी कि बस जो 3025 है ना, तो उसका वर्ग मूल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो अपना वन एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं अपन कि हम बस उसमें कितना लिखा है अपने 72 25 से, ठीक है। तो 25 का तो क्या ले लिया अपने 5 ले लिया। अब 72 को टुकड़ा कर दो, इसके दो भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये किसका है 8 और 9 का है, ठीक है। 8 9 72, तो बस कौन सी संख्या को लेंगे अपन, छोटी संख्या को लेंगे, तो कितना यहाँ पर कि ये किसका वर्ग है 85 का। अपन ने देखा था कि हम बस की वर्ग करते समय जिसका इकाई जो 5 हो, तो क्या करते हैं अपन, यानी कि उसकी अगली वाली संख्या से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ऐसे किया था अपन ने। बस जैसे अपन को 55 का स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है। तो क्या करते हैं 5 का तो 25 हो गया, ठीक है। 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सी होती है 6, ठीक है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 30 25, तो इस प्रकार यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका मतलब इससे पता चलता है कि आपका वर्गमूल सही है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका 5 वाले का, तीसरा वाला एग्जाम्पल में क्या है अपने 15,625 से अपने, ठीक है 15,625, ठीक है। 25 का तो क्या लेना है अपन को 5 लेना है, ठीक है। 25 देखते हैं क्या लेना है 5 लेना है। अब देखो बस 156 किसका मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो 156 किसका मल्टीप्लाई है 12 इंटू इसका यहाँ पर 13 का, ठीक है। तो बस छोटी संख्या लेनी, तो यहाँ क्या ले लो आप 125 ले लो, क्या ले लो 125 ले, तो क्या हो जाएगा ये 125, यानी कि 15,625 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 125 है, ठीक है। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल को आप करना, ठीक है। तो अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं कि जिसका अपने जो पीछे डिजिट 25 हो उनका वर्गमूल इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं बस, यानी कि नेक्स्ट को देखते हैं अपन, यानी कि अपन जिनके पीछे अदर संख्या हो, यानी कि अदर डिजिट हो, यानी कि और डिजिट हो, तो उसको किस प्रकार निकाले, ठीक है। तो देखते हैं अपन इनको, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन करते हैं और भी, यानी कि जिनका इकाई अंक या पर अपने यानी कि लास्ट की डिजिट 25 नहीं हो और अदर संख्या हो, तो उनको किससे निकालें, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लिया यहाँ पर आपके लिए कि पहले एग्जाम्पल को ले लेते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है अपने यहाँ पर कि 65 61, यानी कि 6,561 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका किस प्रकार निकालें यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है, कि अपना इकाई अंक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इकाई किस किस में आता है यहाँ देखा था अपन ने, यानी कि अपने पास इसके में भी इकाई आता है, ठीक है, यानी कि 1 के वर्ग भी इकाई आता है और 9 का वर्ग में भी इकाई आता है, ठीक है। तो अपना कौन कौन से डिजिट लेंगे यहाँ पर, एक तो 1 ले लेंगे और एक कौन से ले लेंगे 9 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यानी कि बस राइट साइड से क्या करना है, यानी कि दो दो के जोड़े बने, यानी 2 का जोड़ा बनाना है, यानी कि पीछे से क्या करना है आपको 2 का जोड़ा बनाना है। जिस प्रकार इसे वर्ग निकाले ना, तो क्या कर ले पीछे 2 संख्या का जोड़ा बना ले, किस प्रकार, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना, तो इन संख्या का क्या बना ले आप जोड़ा बना ले, फिर अगली संख्या पे यानी कि जो बाद में जो डिजिट आ रही तो उसका क्या निकाले आप वर्गमूल निकाले, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। किस प्रकार निकालेंगे अपन, अब देखो पास मैंने एक तो किस में, यानी कि इकाई अंक किस किस में आता है, एक तो 1 के में आता है और एक 9 के में आता है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर दोनों डिजिट ले ली। अब देखो 65 किसके लमसम आ रहा है, 65 देखो यहाँ पर कि 65 किसके वर्ग के लमसम आ रहा है, यहाँ पर देखो अपने पास यहाँ पर कितना हो रहा है 8 का 64 हो रहा है, 8 64 और 9 का कितना हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक है। तो किसके लगभग आ रहा है 8 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर 8 कर देंगे और इधर भी 8 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको भी कैसे आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसका हो गया, अब देखो दोनों में ही कंफ्यूज है यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या करें अपन कि 8 के बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी 9 आएगी,
ठीक है। तो अपन को क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर दे, 9 8 72, कितना हो गया 9 8 72। अब देखो फ्रेंड्स, यानी कि इससे अगर संख्या बड़ी है, यानी इससे संख्या बड़ी होती है यहाँ पर, तो किसका स्क्वायर हो जाता, 89 का हो जाता। अब ये संख्या क्या है, इससे भी छोटी है यहाँ पर, ठीक है, यानी किससे छोटी है, 72 से छोटी है, तो किसका वर्ग होगा यहाँ पर, यानी कि 81 का वर्ग होगा अपने, यानी कि 81 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। अब बस क्या किया कि अपने पीछे से क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब इसका इकाई अंक यहाँ पर लिख लिया, यानी कि इसका 1 रख लिया और इसका भी 9 रख लिया, यानी कि इकाई अंक किसका 1 आता है, एक तो 1 का भी आता है, ठीक है, और एक किसका आता है यहाँ पर, इस 9 का भी इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। तो 1 लिख लिया और 9 लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आगे यहाँ देखो, यहाँ 65 आ रहा है कि 65 किसके वर्ग के लगभग आ रहा है। यहाँ तो 8 8 64 होता है, ठीक है, और 9 9 81 होता है, 9 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 81 होता है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64 होता है, ठीक है। तो अपन किसके लगभग आ रहा है, 8 के लगभग आ रहा है, यानी कि दोनों के मध्य आ रहा है, ठीक है। या तो फिक्स संख्या मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, यानी कि उससे ज्यादा संख्या नहीं ले, उससे कम वाली ले लेना, परंतु उससे ज्यादा नहीं लेनी, यानी कि बस 9 वाली डिजिट नहीं लेंगे, बट कौन से ले सकते हैं अपन यहाँ पर, 8 वाली डिजिट लेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर कि 8 वाली डिजिट ले ली, ठीक है। तो 8 के बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी आती है, 9 आती है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 9 8 72। तो इससे क्या करो आप, इसका कंपैरिजन करो, ठीक है। तो कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, आपने 72 से छोटा आ रहा है, तो किसका वर्ग होगा यहाँ पर, 81 का, ठीक है। अब देखो इसको निकाल के देखते हैं कि है कि नहीं है, गलत है क्या सही, ठीक है। तो अपन ने मैंने वर्क करना बताया था, ठीक है, किस प्रकार वर्क करते हैं अपन, ठीक है, यानी कि 8 8 64 और 1 का वर्ग 0 1, ठीक है। तो यानी कि पहले, यानी कि अगर आपको ये निकालना हो तो पिछले वाले वीडियो देखें, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वर्ग करने के लिए पीछे वाले वीडियो देखिए, पहले इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं अपन हम, ठीक है। तो अपन इसको किस प्रकार करते हैं अपन कि 8 इंटू मल्टीपल 1 फिर मल्टीपल 2, ठीक है, इसी संख्या यानी कि 8 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 8 दूनी यानी कि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 को कहाँ पर रखेंगे, यानी कि एक स्थान छोड़कर अपन 16 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 1 6 और 4 एक कितना गया 5 और 1 कितना गया 6। देखो फ्रेंड्स अपना सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर कितना गया 65 61 आ गया, और यहाँ पर कितना गया 65 61, यानी कि हमारे पास जो ये किसका वर्गमूल है, ये 81 का वर्गमूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपना यहाँ पर दूसरा एग्जांपल 88 और 36, ठीक है, यानी कि 8836 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, वैसे अप्रोच अपनाने है आपको, ऐसा ही मेथड अपनाना है, यानी पीछे से क्या कर लो, यानी कि राइट साइड से क्या कर लो आप, जोड़ा बना लो, ठीक है। तो 36 का अपन ने जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखो 6 किस किस में आ रहा है, यानी कि 6 किस किस में आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे, एक तो 6 4 में भी आ रहा है और एक 6 में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक तो 4 भी लिखेंगे और एक 6 भी लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब 88 यानी कि 88 किसके लगभग आ रहा है, यहाँ पर देखो बस यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ 9 का तो 81 हो रहा है और 10 का कितना आ रहा है 100 हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 88 किसके लगभग आ रहा है, यानी कि 9 के वर्ग की से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 9 का वर्ग कितना हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक है। तो 9 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 9 के वर्ग से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, यानी कि 9 लेंगे, ठीक है। या तो आपकी फिक्स संख्या आ जानी चाहिए, ठीक है, या फिर कम वाला मान लेना है, हमेशा यहाँ पर ज्यादा वाला मान नहीं लेना, ठीक है। तो कम वाला मान ले सकते हो या फिर फिक्स मान आ रहा हो तो फिक्स संख्या ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ पर 9 9 ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको भी डिफाइन करें कि किसका वर्ग है यहाँ पर, तो क्या कर दो आप, 9 के बाद में कौन सी संख्या आती है 10 आती है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 90, ठीक है। अब देखो 90 से कंपेरिजन किसका करें अपन, 88 का करें। अब 90 से अगर आपका 88 छोटा है तो फिर किसका होगा, छोटी संख्या का होगा। अगर 90 से 88 बड़ा होता तो किसका होता यहाँ पर, यानी कि बड़ी वाली संख्या का होता। तो यहाँ पर किसका है, यानी कि 90 से संख्या क्या है अपनी छोटी है, तो किसका वर्ग यहाँ पर, यानी कि 94 का वर्ग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 73 96, ठीक है, ये कितना है अपने पास 7396, ठीक है। अब देखो 6 वापस वही बनाना है, पीछे से जोड़ा। अब 6 किस किस में आ रहा है, एक तो 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो 73 किसके वर्ग में के लगभग आ रहा है। अब 73 यहाँ पर देखो, यानी कि 9 का तो 81 हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है। अब देखो 8 का कितना आ रहा है 64 आ रहा है,
ठीक है, तो यानी कि 8 के लगभग आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे अपन 8 ही लेंगे। ठीक है, ये 8 ले लिया। ठीक है, 8 के बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी आती है 9। तो आप इसको 5 यानी कि सेटिफाइड करने के लिए यानी कि इसको पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप इसको अगली डिजिट से गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 8 कितना की 72 हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स ये क्या आ रहा है बेहतर से बड़ा आ रहा है, यानी कि अगर बेहतर से छोटा था तो 84 हो जाता है, बट ये क्या हो रहा है बेहतर से बड़ा है, यानी 73 क्या आ रहा है बेहतर से आपका क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो किसका वर्ग होगा मेरी 86 का होगा यहाँ पर, यानी कि प्लस 84 का नहीं होगा किसका होगा 86 का वर्ग होगा। ठीक है, तो बस इसका वर्गमूल कितना है यहाँ पर यानी कि 86 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बस एक एग्जांपल और देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका अपन लेते हैं यानी चौथा एग्जांपल। ठीक है, इसमें अपने संख्या 2401। ठीक है, तो बस आप देखो एक किस किस में आ रहा है, एक तो अपने पास एक तो एक में आ रहा है और एक 9 में भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अपने पास यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक इधर से स्टार्ट करते हैं अपन, यानी 24 का वर्गमूल यानी 24 किसके वर्ग के लगभग आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर अपने पास यहाँ पर 4 का कितना हो रहा है 16 हो रहा है और 5 का कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो अपन क्या देंगे कि अपने पास यानी कि अधिक नहीं होना चाहिए, अपने इस मान से क्या होना चाहिए कि उसका वर्ग अधिक नहीं होना चाहिए बट कम हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है अपना कम मान हो सकता है परंतु ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या ले लिया कि इससे कम ले लिया कि 24 से अपन कम वाली संख्या ले ली, 5 तो नहीं लेंगे क्योंकि 5 का क्या हो गया 24 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पर 4 लेंगे, तो यहाँ पर 4 ले लिया यहाँ पर भी 4 ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों में से फिर किसका कि हमारे पास किसका वर्ग है ये, यानी कि ये किसका वर्ग है 41 का ये या 49 का है। ठीक है, तो 4 से क्या करेंगे 4 के बाद में कौन सी डिजिट आती है 5, तो बस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 को 5 से कर देंगे, तो 4 5 20। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 20 से बड़ा है तो किसका वर्ग होगा इसका, अगर ये संख्या 20 से छोटी होती तो किसका वर्ग होता है 41 का होता। ठीक है, तो बस किससे बड़ी है 20 से बड़ी, तो बस किस वाली संख्या हो जाएगा ये बड़ी वाली संख्या का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी किसका वर्गमूल हो गया ये, यानी बस 49 का वर्ग है ये, तो इसका 2401 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, बस आंसर क्या हो जाएगा इसका यानी 49 हो जाएगा, यानी बस 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बस एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अपना लास्ट एग्जाम्पल है, फिर आप एक एग्जाम्पल को आप करना ट्राई। ठीक है, तो बस कितना है यहाँ पर 86, अब मैं बड़ा वाला कर देता हूँ आप इसको कर लेना, इधर कितना है 11,664 है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने पास यहाँ पर देखिए कि अपने पास 4 किस किस में आ रहा है, यहाँ पर देखो अपने पास 4 किस किस में आ रहा है क्या अंक, एक तो 2 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है 8 में आ रहा है, तो बस एक तो क्या ले लेंगे अपन 2 ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे अपन 8 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हो गया अपना काम कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर 116 आ रहा है, अब 116 कहाँ पर देखिए कि बस यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 के बाद आपको पता होगा। ठीक है, 11 कितना होता है 121 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर 100 का कितना होता है 10 का कितना होता है 100 हो रहा है, तो बस कितना यानी कि 116 लेना है, तो 11 का तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो किसका लेंगे अपन यहाँ पर 10 का लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 ले लिया और यहाँ पर भी 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 के बाद में नेक्स्ट डिजिट कौन सी होती है 10 के बाद में 11 होती है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 11 कितना गया यहाँ पर 11/110। ठीक है, अब 110 से कंपेरिजन करो, बस संख्या बड़ी है कि छोटी है, यानी कि बस जो ये संख्या है इस 110 से बड़ी है कि छोटी है, अगर 110 से छोटी है तो बस छोटी वाली संख्या आंसर होगा इसका, अगर 110 से बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगा, तो बस 110 से बड़ा है तो क्या होगा इसका आंसर यानी कि 1000 यानी 108 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यानी कि अपने पास 11,664 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार क्या करना है अपन को वर्क करना है। ठीक है, तो आप इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को करना। ठीक है, और भी संख्या है तो उनका भी क्या करना आप प्रैक्टिस करना अपने घर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देखें कि आप देखो फ्रेंड्स किस प्रकार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने पहले मैंने याद आपके लिए थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लिए और फिर मैं यहाँ क्या करूंगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो में तो हमारे क्या कर देंगे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपके यानी कि वर्गमूल से संबंधित। ठीक है, यानी कि आपके प्रैक्टिस को बढ़ाने या फिर आपके जो आप मैथ करते हैं ठीक है तो उसका कैलकुलेशन को तेज करने के लिए फास्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन इस प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम्पल जोड़ घटाओ मल्टीप्लिकेशन में सबको बताऊंगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे तो अपन पहले वर्गमूल
ठीक है, वर्ग किया, फिर वर्गमूल को अपन कंप्लीट कर दें, ठीक है। फिर अपन में यानी छोटे छोटे यानी कि अपने पास मैथ को स्टार्टिंग से किस प्रकार पढ़ा जाए, ठीक है, तो वो सीख रहे हैं अपन, ठीक है। तो बस किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है, यानी कि आपको ये क्या करेगा, ये मैथ को तेज करने की, यानी कि आपकी जो स्पीड होगी ना, ये कैलकुलेशन करने की स्पीड को बेहतर करेगा, ठीक है। तो बस किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है बस, यानी 3025, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2116, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन आपको एक यानी कि फटाफट से, यानी आपको क्या कैलकुलेशन अगर आपकी पास्ट है तो आप इसको यानी कि जल्दी से सोल्व कर दो, यानी कि चंद सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस किस प्रकार सोल्व करेंगे कि अपन को पता है कि 30-25 का वर्गमूल कितना होता है, कि 30-25 का वर्गमूल अभी देखा था अपन ने, ठीक है, यानी कि 25 का तो 5 हो गया, ठीक है, और 30 का क्या करते हैं अपन, यानी कि 5 इंटू 6 लिखते हैं, तो फिर वहां पर किसका आता है, 5 का आता है, ठीक है। तो बस कितना हो गया यहाँ पर तो गया 55, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं माइनस, अब देखो 21-16 किसका वर्गमूल है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे बस 6 किस किस में आता है, एक तो 4 में आता है, एक 6 में आता है, ठीक है। अब देखो 21 किसके लगभग था वहां पर, ठीक है, बस यानी 21 किसके लगभग था, 4 का तो 16 हो रहा था और 5 का 25 हो रहा था, ठीक है। तो किसके लगभग यहाँ पर 4 के लगभग है, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखेंगे किसका वर्गमूल है, ठीक है, यानी किसका वर्ग है यहाँ पर, तो 4 से अगली डिजिट कौन सी आएगी, 5, तो 4 और 5 20, ठीक है, बस 20 आ रहा है, तो 20 से क्या संख्या बड़ी है यहाँ पर, तो किसका वर्गमूल हो जाएगा ये, तो 46 का, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा अपने यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 55 में से 46 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो आप इस प्रकार घटाए कि बस ये डायरेक्ट शॉर्टकट कर जाए, यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 55 में से 46 घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी 15 में से 6 गए तो कितने बच गए यहाँ पर अपने 9 बच गए, ठीक है। तो इधर 4 रह गए तो 4, तो 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। तो बस क्या बच गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बस ये स्क्वायर हट के इधर क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस क्या हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गया अपना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपने यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रिंस को हटा देते हैं पहले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, बस किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो पूछा गया अपने पास यहाँ पर कि 144 प्लस 172, ठीक है, प्लस यहाँ पर अपने x मान लेते हैं, ठीक है, यानी कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर क्या मानेगा अपने x बराबर 784, ठीक है। अब देखते हैं बस ये किसका वर्गमूल है, यानी कि किसका वर्ग है, ये किसका है, 12 का है, ठीक है, ये किसका है 13 का है, और प्लस x कर दिया, ठीक है, बराबर। अब देखो 784 किसका वर्ग है, यानी किसका वर्ग है यहाँ पर, तो 784 आपको वो टेबल याद होनी चाहिए तभी आपको, यानी आप छोटे मोटे तो ऐसे ही कर लिया करो, ठीक है। तो टेबल कितना, यानी किसका हो जाएगा 28 का हो जाएगा, ठीक है। यानी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि 4 किस किस में आता है, एक तो 2 में आता है और एक किस में आता है 8 में आता है, ठीक है। अब 78 किसके लगभग है, ठीक है, आटावटी 64 होता है और 9 नाम 81 होता है, ठीक है। तो बस आटावटी 64 और देखो 9 का तो कितना होता है, 9 का तो 81 होता है, ठीक है, और बस 8 का कितना होता है, 8 का 64 होता है, ठीक है। बस किसके लगभग आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अरे थोड़ा सा अपना यहाँ पर जोड़ा बनाना भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और बस अगला जोड़ा कंप्लीट नहीं था उसका आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, ठीक है। अब 7 किसके लगभग आ रहा है, तो 7 देखो बस 2 का वर्ग तो कितना हो गया 4, ठीक है, 3 का कितना हो गया बस 9 हो गया, ठीक है। तो बस किसके लगभग आ रहा है, 2 के लगभग आ रहा है, तो बस यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार छोटी मोटी गलतियां नहीं करें, ठीक है। ये तो अपन से हो गई। तो बस क्या करेंगे, 2 के बाद अगली डिजिट कौन सी होगी, 3 होगी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, अब देखो बस 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कंपेरिजन करो इसका कि हमारा 7 इससे बड़ा है कि छोटा है, अगर आपका यहाँ से इससे बड़ा होता तब तो किसका वर्ग होता, यानी 28 का, अगर 6 से छोटा होता तो किसका होता 22 का होता। तो बस क्या है यहाँ पर 6 से बड़ी संख्या है 7, तो किसका वर्ग होगा, यानी किसका वर्ग यहाँ पर 28 का है, यानी 22 का नहीं है। बस कितना है यहाँ पर 28 आ गया, ठीक है। अब देखो अपना x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस 12 13 कितना गया 15, तो बस x बराबर कितना हो गया 28 माइनस 15 हो गया, यानी कि इसको क्या कर दिया मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बस यहाँ पर 28 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस क्या करेंगे यहाँ पर 28 में से 15 घटा देंगे तो कितना यहाँ पर, कि 8 में से 5 गए 3 बच गए, ठीक है। बस कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 13 बच गए, यहाँ पर देखो कि 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो बस x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 13 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करना है आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो फ्रेंड्स अपने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ 15 नहीं लिखा अपने, यहाँ पर इसको क्या लिख दिया था 15 लिख दिया, 25 है यहाँ पर, ठीक है 25 प्लस x हो जाएगा, ठीक है 28 यहाँ पर, ठीक है तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 28 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया तुमने। 28 में से 25 गया तो कितना यहाँ पर भी आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करें, मैंने कर दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका आंसर कितना होगा 3 हो गया। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने यहाँ पर। अब देखो पास यहाँ पर क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि पास रूट में इसका मान निकालना है प्लस रूट 324, ठीक है प्लस 361 रूट में 361, ठीक है बराबर कितना है 1/5 इंटू कितना है यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा और ये 290, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार करना है अपन लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है जहां पर अपन को जो संख्या ज्ञात करनी होती है उसको क्या मान लेते हैं अपन x मान, ठीक है। तो x का रूट प्लस 324 का, अब 324 का वर्गमूल निकाले तो कितना आता है 18 आता है, ठीक है प्लस 361 का कितना आता है 19 आता है, ठीक है बराबर 1/5 यानी 1/5 एक से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको यहाँ से लिख दो डायरेक्ट 290/5 लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो क्या करें अपन, यानी कि इसको काट लो, यहाँ से काटना चाहो तो 5×25, ठीक है 5×4 और 8×5 = 40, ठीक कितनी बार करिए 58 बार करिए, ठीक है यानी कि 5×25 5×4 और 8×5 = 40, ठीक है। तो बस क्या करें यहाँ पर कि बस रूट x प्लस अब 18 को 19 में जोड़ोगे तो कितना यहाँ पर क्या, इसको क्या कर दो आप डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन x बराबर 58 माइनस, यानी कि आप इसको जोड़ के इधर माइनस कर दो, ठीक है। तो 8 9 कितने मेरे पास 17, ठीक है 17 और 1 17 का आंसर लगा 1, ठीक है 1 2 और 3 हो गया अपने पास 37 हो गया, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे तो कितना यहाँ पर 37 हो गए और क्या कर दिया मैंने 37 को इधर भेज दिया तो 58 माइनस 37 हो गया, ठीक है। आप 37 में से क्या करोगे आप इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो कि 8 में से 7 गए तो कितना बच गया 1 बच गया, 5 में से 3 गए तो 2 बच गया, ठीक है। तो रूट x बराबर कितना बच गया 21। अब देखो यहाँ पर रूट लग रहा है तो इधर जाते किस में हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर रूट लग रहा है ना तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये किस प्रकार लगेगी यार इस प्रकार लगेगी, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगी वर्ग में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, यानी कि इधर जाके किस में होगी वर्ग में चेंज होगी तो x बराबर क्या होगा 21 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो आप x का मान कितना जाएगा 441, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 441, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पास नेक्स्ट एग्जांपल और लास्ट का एग्जांपल आप करना, ठीक है अपनी कॉपी में करके देखना और समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे लेके देखना, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब अपना पास ये एग्जांपल ये वाला भी कर लिया अपन ने, ये वाला भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर 484, ठीक है डिवाइड बाई, ठीक है 11 का स्क्वायर बटे 8, ठीक है और प्लस x बराबर 38/11 यहाँ पर। अब देखो इसको किस प्रकार सोल्व करना है, तो यहाँ पर आपको पता है किसका स्क्वायर है, यानी कि पास जो 484 किसका स्क्वायर है। आपको टेबल याद होनी चाहिए, मैंने बताया था आपको कि आप 1 से 30 या 40 तक तो क्या होनी चाहिए मुख्य वाणी स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि अपने पास 484 किसका वर्ग होता है यानी कि 22 का होता है, ठीक है। आप देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार अगर आपकी डिवाइड में संख्या आ रही है तो इसको क्या कर दो उल्टा करने पर क्या हो जाती है गुणे में हो जाती है। तो इसको मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, ठीक है और बटन क्या लिख दिया 11×11 लिख दिया, ठीक है। यानी 11 का स्क्वायर क्या हो गया 11×11 होता है कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी सेम संख्या यानी उसी संख्या को गुणा किया जाए, यानी कि उसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए तो वो क्या कहलाता है उसका वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने 11 का वर्ग कर दिया, ठीक है। फिर प्लस x बराबर कितना यहाँ पर 38/11 है, ठीक है। 11 से काट दो इसको कितनी बार कट गया 11 दूनी 22, ठीक है बस कितना हो गया 8 दूनी 16, 16/11 प्लस x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 38/11। इसको इधर भेज दो तो किस में हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस का है इधर आते किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बस x बराबर कितना हो गया 38/11 माइनस कितना 16/11, ठीक है। अब इसमें से घटा दो आप, सिंपल काम है यहाँ पर, ठीक है। हम पास 8 से 6 गए तो कितना बच गए 2 बच गए, 3 में से 1 गया तो हम पास कितना बच गए 2, हमारे पास कितना बच गया
11/22 की, तो आप इसको काटोगे तो कितने आ गया आपका आंसर, यानी एक्स की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार आने चाहिए क्वेश्चन। अब देखो मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को, बट आपके समझाने के लिए मैं इतना लंबा किया। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में कैसे करें, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको शॉर्ट में कैसे करें, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बस यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 22 लिखेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा 22 होगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर, यानी कि 8 इंटू क्या लिख देंगे 11 इंटू 11 लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे अपन, इसको भी क्या कर देंगे यहाँ पर कि x बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर वही 38/11, इसको तो ऐसे लिख देना। ठीक है, 11 से काट दिया इसको कितनी बार, 2 बार काट दिया और 16 हो गया। ठीक है, अब 16/11 को क्या कर दो इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 16/11 हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे तो यहाँ पर आप इसको ज्यादा यानी कि लंबा चौड़ा नहीं करे, यहाँ पर इसको सोल्व कर दो एक ही लाइन में। ठीक है, यानी कि इसको काट लिया, यहाँ पर कोई यानी कि इसको गुणा भी कर लिया, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस के पहले वाली संख्या को क्या कर दिया मैंने, यानी कि बस इसका मान फाइंड करना था यहाँ पर, तो इसको क्या कर दिया मैंने इधर भेज दिया, यानी पास प्लस की थी तो इधर आके किस में होगी माइनस में होगी। अब देखो इनका जो हर है समान है, तो यहाँ पर डायरेक्ट घट जाएगी कि हंस का मान अलग अलग हो हर का मान समान हो, तो डायरेक्ट क्या हो जाती है संख्या घट जाती है। तो 38 में से 16 गए थे, कितने बच गए अपने 22 बच गए, और 22 बच गए तो अब क्या करो यहाँ पर 11 का भाग लगा दोगे तो कितना आ गया कि एक्स का मान कितना गया आपके पास तो आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में भी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो इस प्रकार की सवालों की, तो आप और बहुत यानी कि स्पीड से इनको क्या करने लग जाओगे सोल्व करने लग जाओगे। यानी कि आपकी जो छोटी मोटी मैथ होती है, यानी कि आप छोटे से लेवल से चलोगे तो आप बड़ी मैथ सीखने में आसानी होगी आपके लिए। ठीक है बस, तो आप इसको से इस सवाल को करके देखना, और नहीं आए तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें सवाल सोल्यूशन नहीं आएगा, और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमने आपके लिए हेलोजन का बंदोबस्त भी कर लिया कि हम पहले क्या हो रहा था कि बोर्ड साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है, अपने यहाँ पर हेलोजन लाइट आती है उसको लगा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए बहुत सेटअप किया है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।